आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद को लेकर के पल पल अपडेट जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं और आप इस खबर में थंबनेल पर एक खबर देख रहे होंगे, पर इस खबर में मैं अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी 6 खबरों को आप लोगों के साथ रूबरू कराने जा रहा हूं, जहां खासतौर पर मिस्र की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए मुसलमान जो हैं वो आगे आए। तो वहीं इस पर तुर्की का भी कड़ा रुख लगातार देखने को मिल रहा है और अल अक्सा मस्जिद यानी कि बैतुल मुकद्दस को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार जारी हैं। तो वहीं लगातार मजलूम फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी करता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। तो वहीं इजराइल के लोग जो हैं वो भी पलटवार करते हुए इजरायली सैनिकों पर दिख रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से तमाम अपडेट अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी सामने आई है, एक एक कर हर रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहली खबर फिलिस्तीनियों की ओर से जायोनी विरोधी कार्रवाई लगातार जारी है। फिलिस्तीन की शहादत प्रेमी कार्रवाई में एक जायोनी मारा गया है, जबकि 7 अन्य घायल हुए। जायोनी समाचार माध्यमों ने शनिवार को बताया कि एक कार ने कुछ लोगों को कुचल दिया था, जहां फिलिस्तीनी संचार माध्यमों ने भी जायोनी विरोधी इस कार्रवाई की पुष्टि की है। अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी के पश्चिमी तट में जायोनियों द्वारा की जाने वाली हिंसक कार्रवाई के जवाब में एक फिलिस्तीनी ने शहादत प्रेमी कार्रवाई की है। फिलिस्तीनी युवा यूसुफ अहमद सुलेमान अबू जाबिर ने शहादत प्रेमी कार्रवाई करते हुए तेल अवीव में जायोनियों पर फायरिंग की और कुछ को अपनी कार से कुचल डाला है। इस घटना से 8 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से एक मारा गया, जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। शहादत प्रेमी कार्रवाई करने वाले इस फिलिस्तीनी युवा को जायोनियों ने गोली मार दी। इस कार्रवाई के बाद से जायोनियों के बीच भय का वातावरण फैल गया है। इससे पहले भी संचार माध्यमों ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के गौर उर्दन नामक क्षेत्र में एक फिलिस्तीनियों को फायरिंग की, जिसमें 2 जायोनियों के मारे जाने की सूचना मिली थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में हमास ने कहा कि यह फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का प्रमाण है। इसी बीच फिलिस्तीनी युवा की शहादत प्रेमी कार्रवाई पर जिहाद इस्लामी का कहना है कि फिलिस्तीनियों की आस्था और उनके पवित्र स्थलों के अपमान का यह एक करारा जवाब है। उल्लेखनीय है कि हालिया कुछ महीनों के दौरान जॉर्डन नदी ने पश्चिम तट में फिलिस्तीनी प्रतिरोध कार्यकर्ताओं जायोनियों की हिंसक कार्रवाई का करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि बैतुल मुकद्दस छावनी में तब्दील हो चुका है। जायोनी सैनिकों ने बैतुल मुकद्दस को सैन्य छावनी में बदल दिया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के अनुसार जायोनी शासन ने रविवार 9 अप्रैल 2023 को अपने बहुत से सैनिकों को बैतुल मुकद्दस के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर डाला है। इस बीच जायोनी कॉलोनी वासी अपने त्योहार की आड़ में मस्जिदुल अक्सा का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते बैतुल मुकद्दस के वक्फ बोर्ड के अनुसार रविवार की सुबह 700 से अधिक कॉलोनी वासियों मस्जिदुल अल अक्सा का रुख किया और अपमानजनक कार्रवाई करने के प्रयास में विरोध भी किया। अवैध जायोनी शासन के सैनिकों ने बुधवार को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वालों पर हमला करने के बाद उत्तेजित करने वाली कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया है। वे नाना प्रकार की हरकतें करते हुए नमाजियों को उकसा रहे हैं। याद रहे कि बुधवार को जायोनी सैनिकों ने मस्जिदुल अल अक्सा में नमाजियों पर हमला किया था, जिसमें लगभग 100 नमाजी घायल हुए थे। इसी दौरान कम से कम 400 नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हनिया ने की सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात, जहां हिजबुल्लाह से हमास के लीडरों ने मुलाकात की है। तो वहीं लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन हमास के नेताओं ने बैरूत में मुलाकात की है।
आलमनगर टीवी चैनल के अनुसार इस्माइल हानिया ने रविवार की लेबनान की राजधानी बेरूत के सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में फिलिस्तीन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों और मस्जिदुल अक्सा में हालिया दिनों में घटने वाली घटनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं ने इस मुलाकात में हालिया घटनाओं में दृष्टिगत एक दूसरे के साथ सहयोग के बारे में भी बातचीत की है, जिसमें हमास की राजनीति शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया ने गुरुवार को एक शिष्टमंडल के साथ लेबनान पहुंचे थे। जायोनियों की वाला नामक वेबसाइट ने लिखा है कि हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की यह मुलाकात हाल ही में जायोनियों द्वारा फिलिस्तीन के विरुद्ध की जाने वाली हिंसक कार्रवाइयों के बाद हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जायोनी संचार माध्यमों ने गुरुवार की शाम लेबनान के दक्षिण क्षेत्र से अवैध जायोनी शासन में रॉकेट दागे जाने की सूचना दी थी। इस संचार माध्यमों के अनुसार दक्षिण लेबनान से 100 से अधिक रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं। तो वहीं चौथी खबर सामने आ रही है कि मस्जिद अल अक्सा की सुरक्षा के लिए आगे आए मुसलमान। अल अजहर ने कहा है, जहां मिस्र की विश्वविख्यात अल अजहर विश्वविद्यालय ने बयान जारी करके मुसलमानों से मस्जिदुल अक्सा की सुरक्षा का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी शिक्षा केंद्र अल अजहर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ऐलान किया है कि बैतुल मुकद्दस की सुरक्षा के लिए वे सब एकजुट हो जाएं। अल अजहर की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अपने पवित्र स्थल मस्जिदुल अल अक्सा की सुरक्षा और उसको हर प्रकार की क्षति से बचाने के लिए हम सबको एक हो जाना चाहिए। इस बयान के अनुसार अवसरवादी शत्रुओं के षड्यंत्रों का मुकाबला किया जाना चाहिए। बुधवार को जायोनी सैनिकों ने मस्जिदुल अल अक्सा में रोजेदारों के ऊपर लगातार हमले किए थे, जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो भड़के हुए दिखाई दिए। जहां फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट ने बताया है कि जायोनी सैनिकों के इस हमले में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए थे और उन्होंने घायलों के उपचार के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को वहां जाने से रोका है। बुधवार को मस्जिदुल अक्सा में नमाजियों पर होने वाले हमले के जवाब में फिलिस्तीनी गुटों ने गुरुवार को अपनी जवाबी कार्रवाई में अवैध जायोनी शासन की ओर कई रॉकेट फायर किए थे। इन हमलों के जवाब में जायोनी सैनिकों ने शुक्रवार को उत्तरी लेबनान के क्षेत्रों पर हमला किया और गाजा पर बमबारी की थी। याद रहे कि जायोनी सैनिकों द्वारा बुधवार की सुबह मस्जिदुल अल अक्सा में की जाने वाली कार्रवाई पर पूरे इस्लामी जगत से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। तो वहीं चौथी खबर सामने आ रही है कि इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी युवकों को गोली मारकर शहीद कर दिया है। अवैध कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कलकियाल शहर के पूरब में स्थिति आजुन कस्बे में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले के दौरान इजरायली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी युवक को शहीद कर दिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जायोनी सैनिकों ने 20 वर्षीय आयद अजाम सलीम के सीने और पेट में गोलियां दागी हैं, जिसके कारण उनकी तुरंत मौत हो गई। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई हैं, जो उनके बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ हैं। प्रदर्शन कर रहे थे फिलिस्तीनी के जानकारी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 2023 की शुरुआत से अब तक इजरायली सैनिकों की गोलियों का निशाना बनकर शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। यह स्थिति में है कि जब मस्जिदुल अल अक्सा में नमाजियों पर जायोनी सैनिकों के बर्बर हमलों की वजह से क्षेत्र में लगातार तनाव पैदा हुआ है और इसी के साथ साथ तुर्की ने भी एकजुट होने की खबर अपील की है, जो कि छठी खबर सामने आई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मस्जिद अल अक्सा पर जायोनियों के हमले को रोकने के लिए मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। तुर्की की समाचार एजेंसी अनातोली की रिपोर्ट के अनुसार मौलूद चाउश ओगुल ने कहा कि इस्लामी देशों ने उनके देश की अध्यक्षता के दौरान इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी की बैठक में फिलिस्तीनी और मस्जिदुल अल अक्सा की सुरक्षा के संबंध में फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि इन फैसलों को अगली जामा पहनाने की जिम्मेदारी केवल
तुर्की की नहीं बल्कि समस्त इस्लामी देशों की है। मौलूद चावुशोगलू ने कहा कि इस आधार पर हम एक बार फिर इस्लामी देशों का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आए ताकि हम सब अधिक दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाएं और अपने भाइयों के खिलाफ इस प्रकार के हमलों को रोकने में सहयोग करें। उन्होंने बल देकर कहा कि तुर्की फिलिस्तीन और कुदस विषय को कभी भी नहीं भूलेगा और इससे पहले हमने इजरायली पक्ष के साथ वार्ता में बल देकर कहा था कि अंकारा और तेल अवीव के राजदूतों के आदान प्रदान का अर्थ कुदस और फिलिस्तीन के विषयों को भूल जाना नहीं है। ज्ञात रहे कि जायोनी सैनिक रमजान के पवित्र महीने में प्रतिदिन मस्जिद अल अक्सा पर हमले कर रहे हैं, जिसके बाद ये तमाम प्रतिक्रिया जो है वो लोगों के सामने आ रही है। तो अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी 6 अहम खबरें आप लोगों के साथ लेकर के हाजिर था। हर एक अपडेट पल पल की आपके साथ पल पल के जरिए साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।